3 दिसंबर 1926 रात के बज रहे थे 9:30 और 9:30 बजने के कुछ देर बाद ही एगाथा क्रिस्टी अपनी कार मॉरिस काउली में गई और फिर घर से बाहर चली गई, पता नहीं कहाँ पर। अब इस स्टोरी को पूरा अच्छे से जानने के लिए हम करते हैं टाइम ट्रैवल। समय में पीछे जाते हैं 14 साल पीछे 1912 में। और आपको एगाथा क्रिस्टी के बारे में पता तो होगा ही, अगर आपने मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, डेथ ऑन द नाइल, दे केम टू बगदाद, इतनी बढ़िया बढ़िया नॉवेल्स के बारे में सुना हो तो 1912 में एगाथा क्रिस्टी की एज थी 22 साल। तो वो एक लोकल डांस पार्टी में गई। वहाँ पे उनको आर्ची क्रिस्टी से मुलाकात हुई, जो कि एक एविएटर, नॉर्मल वर्ड्स में बोला जाए तो पायलट थे। उन दोनों को आपस में प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। टाइम हो चुका था 1914। अब हम 2 साल और आगे आ गए थे। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने लगी और आर्ची को फाइट करने के लिए देश से बाहर जाना पड़ा, फ्रांस। एगाथा ने उस बचे हुए टाइम में क्या किया, उन्होंने एज अ नर्स की जॉब कर ली। जो भी वॉर के रिफ्यूजीज़ होते थे उनकी वो हेल्प करती थी, उनकी वो केयर करती थी। और यहीं से उनको अपने फेमस कैरेक्टर, जिनका आप सबको नाम पता होगा, हरक्यूल पोयरोट, उसकी इंस्पिरेशन मिल गई। जब इंस्पिरेशन मिल ही गई थी तो एगाथा क्रिस्टी ने अपनी फर्स्ट नावल पे काम करना शुरू कर दी। उस नावल का नाम था द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स और इसमें हरक्यूल पोयरोट थे। देखते देखते ही 5 साल और बीत गए और समय हो चुका था 1919। वॉर भी ख़त्म हो चुकी थी और आर्ची वापस अपने देश आ गए थे, एगाथा के पास। 7 साल और बीत गए और अब समय हो गया था 1926। इतने टाइम में एगाथा ने सक्सेस भी पाली थी, उन्होंने बुक्स पब्लिश भी करवा ली थी और उनकी लाइफस्टाइल जीने का तरीका कुछ अलग ही था। अमीर होने के बाद भी उनकी लाइफस्टाइल बहुत शो ऑफ वाली नहीं थी, बहुत ही सिंपल, साधारण और मॉडेस्ट टाइप की थी। पर आर्ची को ये पसंद नहीं आता था। इसी चक्कर में एगाथा और आर्ची के बीच में टेंशन क्रिएट होने लगी, रोज़मर्रा की लड़ाई होने लगी और फाइनेंसेस को लेके उन दोनों के बीच में अनबन पैदा होने लगी। वो बढ़ती रही। फिर आर्ची का एक सीक्रेट अफेयर स्टार्ट हो गया। 25 ईयर ओल्ड सेक्रेटरी थी आर्ची की, जिसका नाम था नैन्सी। एगाथा को भी उस अफेयर के बारे में पता चल गया था और जब एगाथा को अफेयर के बारे में पता चला तो आर्ची ने एक रिक्वेस्ट रख दी एगाथा के सामने, जो कि थी डिवोर्स की रिक्वेस्ट। अब वो दिन आ गया था जिससे मैंने कहानी का शुरू किया था। दिन था दिसंबर 3, शाम का वक्त था। शाम के वक्त में आर्ची और एगाथा की फिर से लड़ाई हुई, बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई और आर्ची इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपनी कार उठाई और निकल गए अपने फ्रेंड्स और नैन्सी के साथ कहीं दूर। बीतते गए, घंटे भी बीत गए और 9:30 बज चुके थे। 9:30 बजने के बाद कुछ मिनट्स और बीते और एगाथा अपने घर में सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई। एगाथा ने अपनी 7 साल की बेटी को गुड नाइट किस दिया और फिर वो सीढ़ियों से नीचे आ गई। फिर वो घर से बाहर गई और अपनी कार, जो मैंने बताया था मॉरिस काउली, उसको लेके चली गई। वो कहाँ गई किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। बीता एक दिन बीत चुका था, अगली सुबह आ गई 4 दिसंबर 1926। उसको एगाथा की कार मिली, पर कहाँ? एक बुशेस में पूरी ढकी हुई और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। पर उस कार को जब अंदर से देखा तो उसकी हेडलाइट्स तो ऑन थी, पर उस कार में ना कोई था और उसमें बस एक सूटकेस और एक कोट था। ये सबके लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया, जैसे कि हम एगाथा क्रिस्टी के नॉवल के अंदर ही हैं, जो मिस्ट्री के ऊपर मिस्ट्री खोली जा रही है। मिस्ट्रीज बनने के बाद शक बस 2 ही लोगों पे गया। आप गेस कर सकते हैं कौन? आर्ची और नैन्सी। अब ये उन लोगों के ऊपर शक आ चुका था, तब भी पुलिस वालों ने हज़ारों पुलिसमैन को कहा कि उनको एगाथा क्रिस्टी को ढूंढना है कैसे भी। इसी चक्कर में एक साइलेंट पूल नाम की एक लेक भी थी, उसको भी अच्छे से खोजा गया। क्यों? क्योंकि एगाथा क्रिस्टी की नॉवल की तरह कहीं उन्होंने भी तो लेक में डूब के अपनी जान नहीं दे दी। इसी के चक्कर में फेमस फेसेस, जैसे आपने आर्थर कोनन डॉयल का नाम सुना होगा, जिन्होंने शर्लॉक होम्स लिखी है, उन्होंने भी यहाँ पे हेल्प करने की पूरी कोशिश की। कुछ करते करते 10 दिन और बीत गए। पुलिस को फिर एक वेटर से कांटेक्ट हुआ। वो वेटर काम करता था हाइड्रोपैथिक होटल में। उस होटल का अब नाम है ओल्ड स्वान होटल और वो यॉर्कशायर में। उस वेटर ने बताया कि हमारे होटल में एक साउथ अफ्रीकन फीमेल गेस्ट रुकी हैं,
जिनका नाम है थेरेसा नील। पर उस वेटर को ऐसा शक था कि वो थेरेसा नील कहीं एगाथा क्रिस्टी तो नहीं, जो कि मिसिंग राइटर थी। आर्ची और पुलिस तुरंत उस होटल में पहुंच गए और वो डाइनिंग रूम के कोने में जाके चुपचाप बैठ गए। कुछ देर बाद एक औरत वहाँ पे आती है। वो डाइनिंग रूम में कोई और टेबल पे बैठती है और आराम से न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाती है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन पे वही न्यूज़ थी कि एगाथा क्रिस्टी मिसिंग। कुछ देर बाद आर्ची, एगाथा के हस्बैंड, जाते हैं उस वुमेन को अप्रोच करने और देखते हैं वो तो एगाथा क्रिस्टी ही है। एगाथा क्रिस्टी के फेस पे बस कन्फ्यूजन के अलावा कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि एगाथा क्रिस्टी आर्ची को पहचानती ही नहीं। बस ऐसा लग रहा था कि एगाथा क्रिस्टी आर्ची को ऐसे जानती है जैसे हम किसी को देख नहीं लेते एक बार, या कोई बस जाना माना हो, पर ऐसा नहीं कि वो हस्बैंड थे जिनके साथ वो इतने साल तक रही थी। ये केस फिर से एक मिस्ट्री में उलझ गया था। जब एगाथा से पूछा गया कि उनके साथ पुराने 11 दिनों में क्या हुआ, उनको उस बारे में कोई भी सिंगल क्लू नहीं था। में थ्योरीज आती रही कि एगाथा क्रिस्टी का ये पब्लिक स्टंट था कि उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया, तो उसके बाद में उनको अपनी इमेज के लिए उन्होंने पब्लिक स्टंट किया। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि एगाथा क्रिस्टी की मेंटल इलनेस थी, कि एमनीशिया था, कि वो 11 दिन का कुछ भी याद नहीं रख पाई। पर किसी को भी रियल सच नहीं पता चला, ना एगाथा क्रिस्टी ने ये चीज़ कभी अपनी लाइफ में आगे डिस्कस की। तो यही था आज का रहस्यमयी फैक्ट एगाथा क्रिस्टी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस फैक्ट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।